हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ए बी सी हमको कोई एक राइट ट्रायंगल दिया है और एंगल सी पे क्या है, वो राइट एंगल, एंगल सी राइट एंगल है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो जो हाइपोटेनस ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, एम। और सी इज ज्वाइन टू एम, सी को हमने आगे बढ़ाया, एम से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू डी, और डी तक इसको बढ़ाया सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम हो गया। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को हमने बी से ज्वाइन कर लिया। ओके, तो हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी की। ये वाला एंगल और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं हमको। और जो ये दो ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके अलावा जो एंगल डी बी सी है उसको हमने राइट एंगल प्रूव करना है। और जो दो बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, ट्रायंगल डी बी सी, डी बी ये वाला एंगल और ए सी बी ये एंगल, इन दोनों को भी क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो हम अपना सबसे पहले पार्ट वन को प्रूव करेंगे। पार्ट वन यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल बी एम डी के। ओके, तो हम इन्हीं दो ट्रायंगलों को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें गिवन है सी एम इक्वल टू डी एम। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सी एम इक्वल टू डी एम, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसके अलावा हमारे ये एंगल, ये दो लाइन क्या हो रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल ए एम सी इक्वल टू, एंगल ए एम सी इक्वल टू होगा एंगल बी एम डी, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये आ गया। इसके अलावा हमें क्या दिया है, एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू बी एम। तो हमारे यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन निकल आ गई। दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल किससे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना। तो हमने पहले ये तो प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के, ये हमने प्रूव कर लिया था। अब हमें सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, एंगल डी बी सी को क्या करना है, 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी और एंगल सी को क्या लिख सकती हूँ, इक्वल लिख सकती हूँ। तो मैं लिखूँगी एंगल बी डी एम इक्वल टू होगा एंगल बी डी एम इक्वल टू होगा एंगल ए सी एम, किससे, बाय सी पी सी टी से। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। साथ साथ ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दीज एंगल आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस केस में इक्वल होते हैं, जब ये क्या कर रही हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन डीसी दो पैरेलल लाइनों को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डी बी इक्वल टू होगा, पैरेलल होगा हमारा ए सी के। ओके, डी बी इक्वल टू ए सी पैरेलल आ गए। तो अब जो बी सी लाइन है, बी सी लाइन भी क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को। तो बी सी लाइन भी क्या होगी,
BC लाइन भी DB और AC के लिए क्या करेगी, ट्रांसवर्जल का काम करेगी। BC इज ऑल्सो ट्रांसवर्जल लाइन फॉर DB एंड AC। तो अगर ये ट्रांसवर्जल लाइन है BC, तो इसके जो को इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ DBC प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड बन रहे हैं, ट्रांसवर्जल लाइन के एक साइड बन रहे हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से DBC एंगल C तो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री है, और हमारा यहाँ से निकल आएगा एंगल DBC इक्वल टू भी हमारा क्या निकल आएगा, 90 डिग्री। तो हमने इसको भी प्रूव कर लिया, हमारा DBC क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। पहले के दो पार्ट तो हमने प्रूव कर लिए, एक तो ट्रायंगल AMC और BMD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, और एंगल B को हमने क्या कर लिया, 90 डिग्री प्रूव कर लिया। अब हमारा लास्ट पार्ट है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB के। ओके, तो इसमें हम इन्हीं दो ट्रायंगलों को ले लेते हैं, ट्रायंगल DBC इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दो ट्रायंगलों को हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे DB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू AC। क्यों, बाय CPCD से हमने दो ट्रायंगल AMC और BMD को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो ये दो साइड तो इक्वल है। इसके अलावा एंगल DBC और किसके इक्वल है, एंगल ACB के क्या है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये इनको B को भी हमने 90 प्रूव किया था, ये दो एंगल इक्वल आ गए। और इसमें क्या है, एक साइड BC, इन दोनों ट्रायंगल में साइड BC क्या है, कॉमन है, BC इक्वल टू CB लिख सकती हूँ मैं, कॉमन है। अब हमारी कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो तीन कंडीशन होती हैं वो आ गई हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB की। ओके, तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।